अब वो जहांगीर तरीन नामी तलवार के बारे में बात किए लेते हैं। सर क्या होगा उसका? राजा रियाज नामी ये जो खिलाड़ी हैं या साबका खिलाड़ी हैं, ये जिस तरह की धमकी आमेज़ ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है कि आखिरी बार कॉल दे रहे हैं इंसाफ के लिए। सर आखिरी बार अगर सुनवाई नहीं हुई तो क्या इसके बाद फिर धड़म तख्ता होने के चांसेस हैं? इमरान खान साहब परेशान हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप उसकी तरदीद भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा मोहतरम कबूल साहब की बात को भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कबूल साहब, ये जो महंगाई का इशू है ना, इसमें कोई शक नहीं कि आटा, चीनी, जो भी चीज़ें महंगी हैं। आप भी तो 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का रोल तो नहीं है इसमें, सिंध गवर्नमेंट का इसमें रोल है और आपका कंटिन्यूस इक़्तिदार चल रहा है पिछले 15 साल से। आप बताएं कि सिंध गवर्नमेंट ने इस महंगाई पे कितना काम किया सिंध में। पिछले साल आप देखें आपने कितनी गंदम खरीदी है, रेट आपने 2000 रुपये मन निकाल दी, एक दाना भी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा। सारी गंदम जो है वो पंजाब से स्मगल होकर गई सिंध में। मेरी जान, ये जो एम डिमांड कर रही है ना 18वीं तरमीम ख़त्म की जाए, ये मैं ज़ाती तौर पर, मेरा पार्टी का या मेरे लीडरशिप का ये मौक़िफ़ नहीं है। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि ये 18वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए थी। 18th अमेंडमेंट के बाद आप देखें कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं सारे। आप इमरान खान से ज़रूर पूछ रहे हैं, लेकिन आप मुराद अली शाह से क्यों नहीं पूछते? आप आसफ अली जरदारी से क्यों नहीं पूछते? आप बिलावल भुट्टो से क्यों नहीं पूछते कि सिंध में जो महंगाई है वो तो आपके हाथ में है ना। आपको तो सिंध में ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए थी। अपनी ड्यूटी अदा करने के बाद आप हमसे पूछें कि जी हमने तो ये काम कर दिए, ये फेडरल गवर्नमेंट का जो हिस्सा था ये हमें नहीं मिला, या आप फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है। महंगाई का जो इशू है, इमरान खान को सिर्फ टारगेट ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप इसकी लीगल बाइंडिंग देखेंगे तो ये सारा प्रोविंशियल मैटर है। सेकंड जो बात आप कर रहे हैं तरीन साहब की, मैं ये बात आपके साथ फ़ख्र के साथ कर सकता हूँ। मैं अपने दोस्त सेनेटर साहब से भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि देखें, जमहूरियत में एक वाहिद जमात है PTI जिसमें एक वर्कर को ये हक है। ये नून लीग में तो बिल्कुल ही नहीं है। पीपल्स पार्टी में वर्कर में जान है, लेकिन नून लीग में बिल्कुल नहीं है। आज अगर जहांगीर तरीन के साथ 40, 30, 25 बंदे खड़े हैं तो उनकी दो डिमांड्स हैं। वो आज भी दो बातें कर रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और जहांगीर तरीन के भी करप्शन के साथ हम नहीं खड़े। दोनों चीज़ें बड़ा क्लैरिटी से राजा रियाज ने भी की है, बाकी जो दोस्त उनके साथ खड़े हैं उन्होंने दो चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं। और मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन अगर उन्होंने करप्शन की है, अदालत उनके खिलाफ फैसला देती है तो हम जहांगीर तरीन के साथ नहीं खड़े होंगे। ये आप देखें, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये हुस्न है जमहूरियत का, इस पार्टी का, कि लोग एतराज़ भी कर रहे हैं पार्टी के अंदर, गिला भी कर रहे हैं और इमरान खान की क़यादत पे। लेकिन सर एक बात मैं आपसे पूछने का कहा हूँ सर, ये बात आप मियाँ शहबाज शरीफ से नहीं पूछ सकते। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं, ये बात नहीं पूछ सकते। मैं सेनेटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत है, कभी ख्वाजा साद रफीक से मिलकर देखना, कभी ख्वाजा आसिफ के साथ मिलकर देखना कि आप खुले हाथ से सलाम भी ले सकते हैं कि नहीं उनसे। ये वजह थी हमारी नून लीग छोड़ने की, कि हमने नून लीग में जब देखा कि ये गुलामी आ गई है, ये वर्करी नहीं, तो हमने खुदा हाफिज कह दिया। हमारा इख्तलाफ वर्करी का और गुलामी का था। जो लोग गुलामी पसंद करते हैं, राइट सर, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं पसंद करता हूं, तो मैं हमजा शहबाज की गुलामी पसंद नहीं करता। राइट सर, गॉट योर आंसर। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब नादिर नबील कबूल साहब देंगे अबाउट गवर्नेंस और पुअर गवर्नेंस इन सिंध, लेकिन बाद में पहले जाएंगे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब के पास। सर कुछ वजाहतें हैं, कुछ जवाबात हैं जो मेरा ख्याल है आप देने के ख्वाहिशमंद होंगे, जो बातें अभी चौधरी मोहम्मद अखलाक साहब ने की उनके हवाले से। मैं तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से भी कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल ठीक तरह हुई। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मेरी आखिरी दफ़ा मुलाकात सितंबर में हुई। 2 हफ़्ते पहले मेरी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, हमदा शहबाज से मुलाकात हुई, 3 हफ़्ते पहले मेरी मुलाकात हुई इसी तरह। तो मुझे तो कभी भी इस तरह नहीं किया। अब मुझे नहीं पता आपका अपना क्या ज़ाती एजेंडा है जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी के गर्दन में सरिया है, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। जी सेनेटर साहब प्लीज़। अगर तो किसी के गर्दन में सरिया है तो इमरान खान की है, और इमरान खान जो है वो इंसान को इंसान नहीं समझता।
और उसी की वजह से कहते हैं जो है आप बता दें आपने कितनी दफ़ा इमरान खान साहब से मुलाकात की और कितने आपके उसके एजेंडे के ऊपर पूरे जो है वो आपके एजेंडे पे उसने पूरा काम किया। तो मेरा ये ख्याल है कि आप जो वजह है उसको इधर उधर ना करें। आपको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी मुश्किल वक्त में, अच्छे टाइम पे आप छोड़ देते, हम कोई ना कहते। आपने मुश्किल टाइम पे छोड़ा और आपके मुझे लगता है कॉन्शियस पे भी ये वाली बात है, आपके कॉन्शियस पे भी ये वाली बात है कि आपने ये गलत काम किया है। चौधरी साहब क्योंकि आपके कॉन्शियस पे ये वाली बात है तो आप बार बार आपको वजाहत का मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ काइंडली। सिर्फ एक सेकंड के लिए मैं ज्यादा चाहूंगा, मैंने जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मेरे भाई इखलाक साहब, आपके कॉन्शियस के ऊपर ये बात है कि आपने पार्टी गलत छोड़ी है, इसलिए आप बार बार उसको लेके जा रहे हैं और आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी, खास तौर से उस टाइम पे जब मुश्किल टाइम था। और जब आपने छोड़ी पार्टी और आपने जब पार्टी छोड़ी उस वक्त चीनी जो थी वो 55 रुपए किलो थी, आटा 35 रुपए किलो अच्छा था। सर, हम बात को आगे ले जाना चाह रहे थे लेकिन ये जरा कुछ मेरा ख्याल है एक ही पिलर के गिर्द घूम रहे हैं। सेनेटर साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जी जनाब, पुअर गवर्नेंस इन सिंध जो नुकात चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब ने उठाए, नादिर नबील कबूल साहब, बातें वैलिड तो हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। इस वक्त आवाम का जो खुशहाली है वो सिंध गवर्नमेंट में इंश्योर किया जा रहा है, बाकी पाकिस्तान में तो नहीं लग रहा कि कोई आवाम के लिए सोच रहा है। सिंध गवर्नमेंट में आवाम का मतलब मिनिस्टर्स को आप प्यार से नहीं नॉर्मल आवाम जो डेवलपमेंट वर्क सिंध में इस वक्त अच्छा, मैं ये कोट उतारने के बाद, नहीं कोट मेरी वर्दी है, इस शो के बाद मैं आम आवाम होता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, मैं गाड़ी में बिठा करके आपको दिखाता हूँ आम आदमी की हालत क्या है। एक चीज कह सकता हूँ, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक चीज मैं कह सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जो किस्से आते हैं पंजाब से कि मुर्गी के नाम पे कुत्ते और गधे का गोश्त बेचा जा रहा है, वो सिंध में अल्लाह का शुक्र नहीं हो रहा है। तो इससे ज़्यादा गवर्नेंस का लैप्स क्या मैं बोल सकता हूँ कि पंजाब में तो मुर्गी और बकरे के नाम पे गवर्नेंस का सर ठीक है, लेकिन ये गवर्नेंस का इशू बहुत ही ज़्यादा छोटा करके आपने नहीं दिखा दिया गवर्नेंस को। गवर्नेंस तो ये भी थी कि जब सिंध में कोरोना के नाम पे लोगों को पिछले साल डराया जा रहा था तो पूरे कई करोड़ अफराद की आबादी के सूबे में आपने पूरे 2.5 लाख राशन बांटे, और वो भी रात की तारीकी में 12 बजे के बाद, क्योंकि नेकियों का टाइम सिंध के नज़दीक, वायसराय सिंध के नज़दीक 12 बजे के बाद होता है। सर गवर्नेंस तो ये भी है, आटा गंदम गोदाम में सड़ जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़ुबान ज़दे आम में ये सारे किस्से, लोगों को कुत्ते के कांटे की वैक्सीन मुयस्सर नहीं, ये सारी भी तो गवर्नेंस में है। आप इसको लिफ्ट कराने के मूड में नहीं है इन सारी बातों को? नहीं, देखें कुत्ते के काटने के इश्यूज पूरे पाकिस्तान में होते हैं। सिंध क्योंकि स्पेशली कराची के अंदर मीडिया बहुत ज़्यादा मुतहरक है, तो इस तरह के इशूज़ ज़्यादा मंजर आम पे आते हैं, मगर पूरे पाकिस्तान में इस तरह के इशूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे एटलीस्ट ये है कि आम जो आवाम है उसको रोज़गार के मौके सिंध गवर्नमेंट दे रही है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको एम्प्लॉय कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट भी हमारा ही प्लान था ना, इन्होंने फिर उसका नाम बदल के उसको एहसास करके आवाम के आंखों में धूल झोंक रही है कि ये हमने कोई नया कोई स्कीम लेकर आई है। और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, और देखिए महंगाई तो हमेशा टॉप से डाउन ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका होता है। ऊपर से जो पॉलिसी सेट होती है, पेट्रोलियम सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट किसी भी चीज़ के अंदर जाता है, किसी भी फैक्ट्री, मिल, ट्रांसपोर्टेशन, अगर आटा भी यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, उसमें पेट्रोल के प्राइसेस का बहुत बड़ा एक रोल होता है। अगर पेट्रोल के प्राइसेस 70 रुपये से आज 110 रुपये हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है महंगाई तो सिंध में भी होगी ना। सिंध में हम लोग ईरान से स्मगल करके तो नहीं ला रहे पेट्रोल के, हम लोग पेट्रोल वही 70 रुपये पर रखे। और भाई ने बात की कि वीट की प्राइस इधर उतनी उधर उतनी है। अब मैं देखें सिंध में रहता हूँ, कराची में रहता हूँ, मुझे पता है कि सिंध की 10 एकड़ ज़मीन वो प्रोडक्शन देती है जो पंजाब की 1 एकड़ ज़मीन देती है। पंजाब में प्रोडक्शन यील्ड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 5 नदियाँ माशाल्लाह वहाँ पे आ रही है, और वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो आप शुगर केन का ले लें, चाहे आप वीट का ले लें, चाहे आप राइस का ले लें, वो ऑलरेडी महंगा होता है। तो वो प्राइसेस आप नहीं कर सकते। प्रोग्राम को जो है वो समअप करने का वक्त आ चुका है। इख्तितामी इलामात में मैं बस मुख्तसर तौर पर चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब से एक सर्टिफिकेट, एक सनद कबूलियत हासिल करना चाहूँगा। सर चौधरी साहब, सर काइंडली दिल पे हाथ रख करके ये कह दीजिए कि आप मेरे इखलाक से मुतासिर हुए हैं और आप अगली मरतबा भी मेरे प्रोग्राम में शिरकत का ये रिस्क उठाएंगे। काइंडली सर, मैं भी सुरखरू हो जाऊँगा। नहीं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपके प्रोग्राम को, और मैं आपका जो प्रोग्राम का नाम है ना, मेरी जंग, ये असल में हर पाकिस्तानी को ये स्लोगन जो है ना अपनाना चाहिए। ये हर बंदे की अपनी जंग है इस मुल्क में। जब हम एज ए इंडिविजुअल अपनी अपनी जंग लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान जो कायदे आज़म वाला पाकिस्तान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।